Range in Python. Range is a function basically used to generate a sequence of numbers. अगर मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं देन आई गो फॉर रेंज फंक्शन. हम रेंज फंक्शंस को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, जिसमें पहला टाइप है जिसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हमारे जो नंबर्स जनरेट होंगे दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और 1 का बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट है तो नेक्स्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4. क्योंकि मैंने 5 पास किया है रेंज में तो जो नंबर स्टार्टिंग होगी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 का इंक्रीमेंट है और ये एक वैल्यू कम जनरेट करेगा, दैट मीन्स ये 0 से 4 तक की वैल्यूज़ जनरेट करेगा. वहीं पर अगर मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं 1 to 5 देन मुझे नंबर्स यानी रेंज में 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे दैट इज़ 1, 6. दैट मीन्स कि मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाहती हूँ 1 से. बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है तो 2, 3, 4 एंड 5 और क्योंकि ये एक नंबर कम जनरेट करता है तो ये 1 से 5 तक के नंबर्स जनरेट करेगा. अगर मुझे ऑड नंबर्स की सीरीज़ जनरेट करनी है तब मैं कैसे लिखूँगी? तब मैं 3 आर्ग्यूमेंट पास करूँगी. पहला स्टार्टिंग, नेक्स्ट एंडिंग और फिर स्टेप्स टू बी टेकन. यानी कि मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई 1 से, मैंने 2 का स्टेप लिया तो 3, 5, 7 एंड 9. वहीं पर अगर मेरे को लूप को चलाना है, अगर मैं ध्यान से समझूं बात को तो मुझे ये बात समझ आती है कि अगर मुझे 1 से 5 का नंबर जनरेट करने हैं तो मैं 1 से 5 और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है इसलिए मैं 1 + 1 करके लिखती हूँ. दैट इज़ इक्विवेलेंस टू रेंज 1 to 6. वहीं पर अगर मुझे बैकवर्ड नंबर जनरेट करने हैं तो मैं नंबर्स को कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी 5 से 1 तक चलना है और 1 का डिक्रीमेंट है इसलिए मैं यहाँ पर भी -1 लिख देती हूँ. दैट मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंस टू रेंज 5 to 0 - 1. That is how we can use range in Python. We can pass a single argument, हम single argument भी pass कर सकते हैं. We can pass 2 argument that is starting and the ending one, and we can also go for 3 arguments that is starting, ending, and the steps to be taken. The very first pattern. अगर पैटर्न समझने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम समझ लेते हैं कि ये हमारे हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और रोज़ के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं आई का, और ये है हमारे कॉलम्स और कॉलम्स के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं जे का. हाउ मेनी रोज़ आर देयर? वी हैव 4 रोज़. ओके, अगर 4 रोज़ हैं दैट मीन्स कि हम फॉर का लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक 1 से 5 तक, क्योंकि हमें पता है लूप एक कम जनरेट यानी नंबर एक कम जनरेट होता है. और हर रो में कितने कॉलम्स हैं यानी जो हमारा आई का लूप चलेगा वो समथिंग लाइक दिस होगा यानी 1, 2, 3, 4 और हर रो में हमें कितने कॉलम्स चाहिए? हर रो में हमें कितने कॉलम्स चाहिए? 4 कॉलम्स चाहिए. दैट मीन्स कि जे भी हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक. यानी कि जो हमारा जे का लूप होगा वो हम लगाएंगे फॉर जे इन रेंज दैट इज़ 1 to 5. और हर बार हम प्रिंट किसको कराएंगे? हम प्रिंट कराएंगे क्रॉस को. और हमें सिंपल सिंगल लाइन में ही रहना है यानी सेम लाइन पे ही रहना है. देन वी गो फॉर एंड इक्वल. जब भी जे चेंज हो हम कहाँ पर आ जाएं? न्यू लाइन पर आ जाएं, इसलिए प्रिंट. हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा लूप का पैटर्न कैसे चला. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पार्ट आई. आई पहली बार होगा 1,
वहीं पर जे भी हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4, और जितनी बार लूप चलेगा उतने क्रॉसेस प्रिंट होंगे, वो भी कहाँ पर, सेम लाइन पे। जैसे ही जे का लूप का एंडिंग हुई, वी मूव टू द न्यू लाइन, दैट मीन्स प्रिंट। आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 2, फिर से जे स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स चलेगा, दैट मीन्स कि हमारे फिर से 4 क्रॉसेस प्रिंट होंगे सेम लाइन पे। और जैसे ही जे टर्मिनेट हुआ, वी मूव टू द न्यू लाइन, यानी हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, न्यू लाइन पर आ जाएगा। देन अगेन आई की वैल्यू फिर से 3 हो जाएगी और जे 1 2 3 4 होगा, अगेन 4 क्रॉसेस प्रिंट हो जाएंगे सेम लाइन पे। और जैसे ही जे का लूप टर्मिनेट होगा, वी मूव टू न्यू लाइन। नाउ द वैल्यू ऑफ द आई विल बी 4 एंड अगेन जे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 टाइम्स, क्योंकि ये इनर लूप है तो पहले ही अपना काम कंप्लीट करेगा, यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 4 टाइम ये 4 क्रॉसेस प्रिंट करेगा सेम लाइन पे एंड मूव्स टू द न्यू लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स वर्क।